मनोज स्टॉक में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम जिस पेनी शेयर के बारे में बताएंगे वो 1.5 साल पहले बहुत कम रेट पे ट्रेड कर रहा था और आज वो कई गुना हो गया है। तो जो 1 साल 1.5 साल पहले जिन्होंने इस शेयर को लिया होगा उनको आज के डेट में अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो इस शेयर को अगर अगर आप लेते भी हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए। शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि यह कंपनी बोनस देती है, डिविडेंड देती है और स्प्लिट तो इसने 2019 में दिया था। तो शायद आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइडेंट लिमिटेड। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अच्छा रिटर्न दिया है। ये 1.5 साल पहले जब कोविड आया था उस समय 7 रुपीज़ का ट्रेड करा था। 7 से 3 रुपया पे से भी नीचे गया था और 3 रुपये पे ये बहुत दिनों तक ट्रेड किया। 3 रुपया, 3.5 रुपया ये शेयर मेरे पास भी था। तो उस समय मैं शेयर मार्केट में मैं नया नया आया था, तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं था शेयर मार्केट के बारे में। मैं उस समय सीख रहा था, मैं स्टडी कर रहा था। तो आज मेरे को बहुत अफसोस होता है क्योंकि मैंने उस समय 3.5 रुपये पे, 3 रुपये पे, 4.5 रुपये पे, 4 रुपये पे हर रेंज पे मैंने लिया और थोड़ा प्रॉफिट ले लेके मैंने शेयर को बेच दिया। और 5 रुपये पे तो मैंने 5,000 शेयर लिए थे, 5,000 शेयर लिए थे। अब मात्र 20 पैसा 40 पैसा एक शेयर पे प्रॉफिट लेके मैंने 5,000 शेयर मैंने बेच दिया क्योंकि मेरे को पैसा का भी ज़रूरत था। जो मैंने पैसा इसमें लगाया उसका ज़रूरत था, तो मैंने इस शेयर को बेच दिया। लॉन्ग टर्म मैं उसको नहीं रख पाया। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप कोई भी शेयर, यही शेयर नहीं कोई भी शेयर अगर आप लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो इतना ही पैसा लगाएं कि उस पैसे का कभी आपको ज़रूरत ना पड़े। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 10,000 रुपया ही लगाएं। अगर वो 10,000 रुपया का कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है तभी आप उसको लगाएं और लगा के उसको भूल जाएं। उतना ही पैसा लगाएं, ये ना कि 1 लाख रुपया भी है और 1 लाख रुपया लगा दें और कुछ दिन बाद बोलेंगे कि जा अरे यार दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत हो रहा है, पैसे की दिक्कत है, तंगी है, और तंगी के कारण आप शेयर को बेच देंगे। उस समय अगर इमरजेंसी कुछ आ जाता है तो आप शेयर को लॉस में ही बेच के निकल जाएंगे। तो उतना ही शेयर लगाएं जितना आप उसको लगा के भूल सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं खबर की तरफ। और हम जानते हैं ट्राइडेंट का बिजनेस ये किस फील्ड में काम करती है। ये काम करती है होम टेक्सटाइल, घरों में इस्तेमाल होने वाले टेक्सटाइल जैसे पर्दे, बेड, बाथ लेनिन और पिलो कवर इस क्षेत्र में आते हैं। ट्राइडेंट एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल कंपनी है। कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक निर्माण के हर चरण में इसका स्वामित्व है। यानी ये कंपनी हर जो भी इसका कच्चा माल है, ये पहले कंपनी क्या करती थी, कच्चा माल बनाती थी और दूसरे कंपनियों को देती थी, दूसरे कंपनी से लेते थे और वो इस कच्चे माल से वो निर्माण करते थे। वो मतलब टावल, बेडशीट, ईटीसी बनाते थे। तो कंपनी यान बनाती है। कंपनी यान इतने सस्ते लेवल पे उत्पाद करती है और अच्छे क्वालिटी के और कम दाम पे कि उतना कम दाम पे दूसरी कोई कंपनी नहीं बनाती है। तो ये इन्होंने सोचा ट्राइडेंट ने कि जब हम कच्चा माल बना ही रहे हैं और दूसरे कंपनियों को दे रहे हैं और वो उस कच्चे माल से पर्दा, बेड, तावल ये सब बना के वो अच्छा पैसा कमा रही है, तो क्यों ना हम ही खुद बनाएं। तो इन्होंने कच्चा माल तो सप्लाई इन्होंने जारी रखा, लेकिन कुछ इन्होंने उत्पाद बढ़ाया कच्चे माल का, बढ़ा के इन्होंने खुद तावल बनाना शुरू किया, तावल, बेड, बाथ, जिससे इनका अच्छा क्वालिटी का होता है। इसलिए इनका नाम धीरे धीरे मार्केट में आज के समय लोग जानने लग गए हैं। तावल ट्राइडेंट का आता है, पर्दे हो गए, पिलो कवर हो गए, बेड हो गया, बहुत अच्छे क्वालिटी के और बहुत ब्रांडेड है। मतलब क्वालिटी इतना अच्छा है कि हाई सोसाइटी में इनका बनाया हुआ तावल और बेडशीट जो है चलता है। इसमें खर्चों में कटौती भी होती है और कंपनी प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपने उत्पादों का विवरण विपणन करने में सक्षम होती है। टेरी टावल, बाथ और बेड लेनिन कंपनी के मुख्य उत्पाद हैं। कुछ राजस्व में वर्टिकल का योगदान 55% है। और सूती धागा,
कॉटन यान, जो मैंने आपको बताया यान बनाती है, सूती धागा बनाती है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का बनाती है। कंपनी होम टेक्सटाइल सेगमेंट के साथ साथ रिटेल रिटेल स्पेस के लिए भी कॉटन यान बनाती है। इसके कुल राजस्व, इसका कुल परसेंट 27% ये बनाती है। कंपनी कुल जो भी बिजनेस करती है उसमें 27% ये यान या सूती धागा बोले ये बनाती है, और 55% ये होम टेक्सटाइल में है, जो टेरी टॉवल और बेड, बाथ लेलिन ये सब बनाती है। और आगे चलते हैं, कागज़ और रसायन, ये केमिकल क्षेत्र में भी काम करती है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये केमिकल क्षेत्र में भी काम करती है, और ये कागज़ तो बनाती ही है। कागज़ निर्माण के पारंपरिक तरीके के अलावा माल के रूप में गेहूं के भूसे का उपयोग करता है। इसमें कॉपियर, लेखन और प्रिंटिंग पेपर के उत्पादन शामिल हैं। ट्राइडेंट ने ट्राइडेंट ने सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण के माध्यम से रसायन उद्योग में भी प्रवेश किया है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये केमिकल क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दी है। जो एसिड बनाती है, जो बैटरी में जो इस्तेमाल करते हैं जो एसिड, वो एसिड बनाती है। और जो भी कंपनी बनाती थी कागज़, वो क्या करती थी, जो भी मतलब लकड़ियाँ जो होता है, लकड़ी उससे बनाती थी। लेकिन ये ट्राइडेंट एक ऐसी कंपनी है जो पहली कंपनी है, इसने अपने नाम का पेटेंट भी करवा के रखा है। जो पेटेंट करवाना एक बहुत ही अपने आप में एक सोचिए कि क्या बात है। वो इस कंपनी ने अपने नाम पे करवा के रखा है, और ये गेहूं के भूसे से पेपर बनाती है, जो कि इससे पहले कोई कंपनी गेहूं के भूसे से पेपर नहीं बनाती थी। इसके कारण गेहूं का भूसे से जो बनाती है तो इतना भूसा आएगा कहाँ से, तो इन्होंने पंजाब में प्लांट लगा के रखा है। वहाँ पे खेती अच्छा है, जिससे उनको वहाँ पे अच्छे सस्ते दामों पे भूसा मिल जाता है। इसको स्ट्रॉ भी बोलते हैं, स्ट्रॉ गेहूं के स्ट्रॉ से बनाती है। और आगे चलते हैं, अगर कंपनी में शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर का 73.02% है, जो कि पिछले साल इनका कम था। पिछले साल इन्होंने अपना हिस्सेदारी बढ़ाया है। और एफ का 2.14% है, डी का 0.93% है। चलिए मैं आपको इंडिकेट करके दिखाता हूँ। ये प्रमोटर का हो गया, ठीक है, ये एफ हो गया, ये डी हो गया, और पब्लिक होल्डिंग जो है वो 21.99% है, और अदर जो है इसमें 1.92% है। इस कंपनी का 52 वीक हाई जो है 59 का है। मैं आपको इंडिकेट करता हूँ, 59.90 का है, जो अभी गिर के 45 पे गया था कुछ दिन पहले, और फिर ये अप साइड में आके 54 तक आया था, 53-54 तक आया था, और फिर ये 52 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो है 7.85। इसका फेस वैल्यू है 1, इसका फेस वैल्यू 1 है। पीबी है, डिविडेंड यील्ड देखिए, डिविडेंड यील्ड जो है 0.68 है, और बुक वैल्यू पर शेयर 6.53 है। बीटा देखें तो 0.59 है, और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 27,059 करोड़ है, जो कि इसको हम लोग पेनी स्टॉक बोलते हैं। और 1.5 साल पहले ये 2,000 करोड़ का पेनी स्टॉक था, इसको पेनी स्टॉक बोलते थे। और मार्केट कैप उस समय अगर आप देखते तो 23 बोल रहे हैं, 2,000 करोड़ मार्केट कैप था इसका, जो कि इसको एक पेनी स्टॉक मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन बहुत लोग इसको इसलिए बोलते हैं पेनी स्टॉक, क्योंकि ये बहुत ही छोटे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। आप इसमें प्रमोटर होल्डिंग देखिए, अभी 73.02 है, जो पिछले साल, ये सब सेम है, पिछले साल सितंबर में इन्होंने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, उस समय 71.84 था। और आप जान लीजिए कि जिस
स्टॉक में अगर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो उसको अपने कंपनी के ऊपर, अपने स्टॉक के ऊपर उसको भरोसा है कि फ्यूचर में वो बहुत आगे जाएगा, इसलिए वो अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। तो उन्होंने उस समय बढ़ाया था होल्डिंग, और उस समय मैंने भी लिया था शेयर, जो कि बाद में मैंने कुछ प्रॉफिट पे बेच दिया। लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, क्योंकि उस समय मैं नया नया था और मैं सीख रहा था। और अब मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलता हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा है। और उस समय पता चलेगा, उस समय हमको एहसास होगा, उस समय अगर हम लोग शेयर छोड़ देंगे तो उस समय अच्छा पैसा बनेगा, जो कि आपको भी, आप खुद अगर रख के देखिएगा तो कोई भी स्टॉक में, जरूरी नहीं है इसी में, आप कोई भी अच्छा शेयर लीजिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। आपको डिविडेंड भी मिलेगा, स्प्लिट भी मिलेगा, और डिविडेंड वाली कंपनी भी आप पोर्टफोलियो में रखिए, और बोनस वाला भी स्टॉक रखिए, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। स्प्लिट होगा उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे स्प्लिट के लिए सबसे अच्छी कंपनी जो है विप्रो। पब्लिक होल्डिंग देखिए, पब्लिक होल्डिंग उस समय सितंबर में 25.61 था, ये देखिए, बाद में घट गया, घटने के बाद फिर अभी और घट गया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो पब्लिक होल्डिंग घट रहा है, घट रहा है, यानी हम लोग शेयर बेच रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो खरीद रहे हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म कभी भी इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए। अदर होल्डिंग देखें तो पहले भी 1.97 था ये इस क्वार्टर में, अभी जून 2021 में कुछ इन्होंने कम किया, फिर बाद में और कम हो गया अदर होल्डिंग में। अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग में कौन कौन है, जो कि ट्राइडेंट ग्रुप लिमिटेड जो है, ओ सॉरी, ये 45.75 का होल्डिंग है। ये मधुराज फाउंडेशन 26.90% है, राजेंद्र गुप्ता 0.22%, लोटस ग्लोबल फाउंडेशन 0.16%। ये सब मिला के एक प्रमोटर होल्डिंग है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि पब्लिक होल्डिंग कितनी है, तो आपके सामने है। आप देखिए इसमें, ये देखिए ट्राइडेंट, ट्राइडेंट लिमिटेड, इसने पब्लिक होल्डिंग में भी इसका शेयर है। एच यू एफ NRI एम्प्लॉयज़ ने भी इसमें 0.11% का होल्डिंग रखा है। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का भी इस शेयर में बहुत इंटरेस्ट है, और बहुत म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, सबका देखिए होल्डिंग 0.45। इसमें देखिए मोतीलाल ओसवाल, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप, ये देखिए निप्पॉन इंडिया, मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल, ये सब म्यूचुअल फंड है। इसमें देखिए अधिकतर 0.45 इसमें होल्डिंग है इन लोगों का। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड में 0.03%, 0.03%। तो इसमें म्यूचुअल फंडों ने भी इन्वेस्ट करके रखा। कंपनी ने अपना कर्ज भी कम किया है धीरे धीरे, ये देखिए नीचे साइड जा रहा है। अभी कंपनी ने कहा है नेक्स्ट ईयर तक ये अपना पूरा डेप्थ यानी पूरा कर्ज को ख़त्म कर देंगे, जिससे अगर कर्ज ख़त्म कर देंगे तो ये कंपनी और अच्छे से आगे बढ़ेगी। इसका नेट प्रॉफिट देखिए 2021 में इस क्वार्टर में जो है 303, 2020 में 343, इस समय कोविड चल रहा था, इसमें देखिए 371, इसमें देखिए ये कंपनी अप डाउन हुआ है, ये कंपनी ऊपर जा रही थी, और 2020 में कोविड रहने के बावजूद भी इसने इतना प्रॉफिट कमाया। 2021 में कंपनी 303 कमाया, अभी एक क्वार्टर बाकी है उसका रिजल्ट आना। इसलिए दोस्तों मेरे को तो ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी इसके ऊपर स्टडी करें, देखें, परखें, उसके बाद इस शेयर को लें। मेरे कहने पे ना लें, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने इस शेयर को लेके और फिर बेच दिया 5,000 क्वांटिटी। और आज 5,000 क्वांटिटी अगर हम खरीदते हैं तो सोचिए कितने रुपए का है। उस समय मैंने 25,000 रुपये में 5,000 क्वांटिटी मैंने खरीदा था, जो कि आज मैं छोड़ देता या लॉन्ग टर्म में मैं छोड़ देता तो पैसा कई गुना हो जाता, क्योंकि कंपनी स्प्लिट भी देती है और डिविडेंड भी देती है। तो
अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं, किए हैं, तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।